दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बृहस्पति कोचिंग में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं संक्षारण के बारे में, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बोर्ड में कई बार पूछा जाता है और यकीनन मैं आपको बताऊंगा यहाँ से कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनते हैं। अगर एक और तरीके से देखा जाए तो आपने पहले लेसन में भी इसको पढ़ा था, सेम ही वैसे भी है, आप वहां पढ़िए या फिर यहाँ पर पढ़िए। तो हम एक बार इसे फिर से रिवीजन करते हैं और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमने धातुओं को पढ़ा इसलिए ये यहाँ पर पढ़ना जरूरी है। तो देखिए संक्षारण क्या होता है। नम वायु के संपर्क में आने पर धातु की सतह का क्षरण होने लगता है, यही प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। आपने भी देखा होगा कि जब हम लोहे को नमी में रख देते तो उसमें जंग लगने लगती है, यही जंग लगने की ही प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। याद हो गया कि नहीं हो गया। नम अगर कोई भी चीज धातुओं को नमी में रखेंगे, नमी में माने नमी का मतलब तो समझ रहे ना, जहां पर वायु में जल की मात्रा पाई जाती है। धूप में इतनी जल्दी जंग नहीं लगता, लेकिन अगर धातुएं जैसे ही नमी में रखी जाती हैं या नमी के संपर्क में आती हैं तो उनकी सतह जो ऊपरी परत होती है उसमें उसका क्षरण होने लगता है। उसी को क्या बोलते हैं, संक्षारण कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब उसके बाद भैया इससे बचने के उपाय क्या हैं, आप कैसे अपने घरों पर होने वाली इन संक्षारण की प्रक्रिया को कम कर सकते हैं या समाप्त कर सकते हैं, रोक सकते हैं। आप कैसे लोहे को सड़ने से बचा सकते हैं, है कि नहीं। जैसे लकड़ी में जंग लग जाता है, जंग नहीं लगता है, कीड़े लग जाते हैं, घुन लग जाता है, लकड़ी खराब हो जाती है, बस वही चीज धातुओं में भी होता है। उसमें घुन लगना बोलते हैं, इसमें संक्षारण बोलते हैं। भाई लकड़ी को भी तो खराब होने से बचाया जाता है, उसी तरीके से इसको भी बचाया जा सकता है। कुछ प्रक्रियाएं हैं, कुछ विधियां हैं जिनको अपना करके हम इस प्रक्रिया मतलब संक्षारण की प्रक्रिया से बच सकते हैं। सबसे पहला है गैल्वेनीकरण। पूछा जाता है पेपर में, ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है पेपर में कि गैल्वेनीकरण क्या है। इसीलिए हमने दो शब्द लिख दिए हैं कि यसद लेपन की प्रक्रिया क्या होती है या किसे कहते हैं। पूछा जाता है, याद करिएगा, इंपॉर्टेंट है ये यसद लेपन। देखिए जब धातुओं के ऊपर, जो भी धातु हमारे पास, कुछ कोई भी धातु, सोना हो, चांदी हो, आयरन हो, लोहा हो, कॉपर हो, ठीक है, कोई भी धातु, अगर हम उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ा देते हैं, जिंक की परत चढ़ा देते हैं, मतलब मान लीजिए कि एक बाल्टी है, मतलब कुछ भी हो, आपने तो पढ़ा होगा ना कि लोहे को भी पिघलाया जा सकता है, लोहे भी पिघलते हैं अगर उन्हें ज्यादा तापमान दे दिया जाता है तो। उसी तरीके से यसद लेपन की प्रक्रिया में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि ये लोहा है, हमें इसे जंग लगने से बचाना है, तो हम क्या करते हैं कि एक, वैसे ये बड़ी प्रक्रिया है, कंपनी में फैक्ट्री में करते होंगे, मैं आपको समझाने के लिए बताता हूं कि मान लीजिए कि ये क्या है, कोई टब है, लोहे का है, किसी भी चीज का, बहुत हाई टेम्परेचर पर, इसमें हमने जिंक रखी और जिंक को जब उच्च तापमान दिया जाता है तो ये पिघल जाता है, पानी की तरह हो जाता है। अब हम क्या करेंगे कि भैया ये लोहा है और इसको हमने इसमें डुबाया और निकाल लिया, बस यही प्रक्रिया यसद लेपन कहलाती है। मतलब कि किसी भी धातु के ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, यही प्रक्रिया यसद लेपन या गैल्वेनीकरण कहलाती है। जिंक को पकड़ के रखना आपको, इसमें समझ में आ गया ना कि किसी भी धातु के ऊपर जिंक की जो परत चढ़ाई जाती है उसे क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण या यसद लेपन कहते हैं। उसके बाद टिन प्लेटिंग। टिन प्लेटिंग का मतलब होता है कि अगर जो टिन होता है, ठीक है, टिन हो गया, क्रोम का मतलब क्रोमियम हो गया, ठीक है, इनमें ना संक्षारक विरोधी गुण पाए जाते हैं। मतलब अगर इनके ऊपर लगा दो ना, किसी चीज के ऊपर अगर क्रोमियम की परत चढ़ा दो या टिन की परत चढ़ा दो तो उसमें इतनी जल्दी जंग नहीं लगता है। तो मतलब इसका भी हम लोग उपयोग करते हैं। किसी भी जिंक का तो करेंगे तो वो यसद लेपन कहलाएगा। अगर हमने टिन की परत चढ़ा दी तो उसे टिन प्लेटिंग कहते हैं। अगर क्रोमियम की परत चढ़ाते हैं तो उसे क्रोमियम प्लेटिंग कहा जाता है। ये ज्यादातर विद्युत की सहायता से किया जाता है, इसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो टिन प्लेटिंग का मतलब जब किसी धातु के ऊपर टिन की परत चढ़ाई जाएगी तो टिन प्लेटिंग, अगर क्रोमियम की परत चढ़ाई जाएगी तो क्रोमियम प्लेटिंग, क्रोम प्लेटिंग। समझ में आ गया ना। उसके बाद अधातुओं को मिश्र धातु में परिवर्तित करके, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट। जैसे आपने घर पर बर्तन देखे होंगे, क्या वो शुद्ध लोहे के होते हैं, क्या वो शुद्ध तांबे के होते हैं,
नहीं होते। उनमें क्या किया जाता है कि एक या एक से अधिक धातुओं को मिक्स कर दिया जाता है। जब मिक्स कर देते हैं तो उस जैसे उदाहरण के लिए आपका स्टील घर पर स्टील के बर्तन होते हैं कि नहीं होते? घर पर स्टील के जो बर्तन होते हैं वो क्या है? एक मिश्र धातु। स्टील क्या है? मिश्र धातु। अब आपके मन में आ रहा होगा कि मिश्र धातु किसे कहते हैं? मिश्र धातु का मतलब वे धातुएं जिनमें एक या एक से अधिक धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। मिश्र धातु कैसे बनाई जाती है? एक या एक से अधिक धातुओं को मिलाकर, दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाकर बनाई जाती है। उन्हें क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं, जैसे स्टील। समझ में आ गया ना? तो मतलब अगर हमने एक धातु में एक से अधिक और मतलब धातुएं मिक्स कर दी, दो तीन धातुएं आपस में मिक्स कर दी, तो दो फायदे होते हैं। पहला, उसकी मजबूती भी बढ़ जाती है, क्योंकि आपने भी सुना होगा कि जो शुद्ध सोना होता है वो कैसा होता है? बहुत मुलायम होता है। आप उसको पहनेंगे ना तो हो सकता है ज्यादा धूप उप लगे या चलने फिरने में टूट भी जाता है, गिर जाए तो, ठीक है। तो इसलिए उसमें अशुद्धियां मिलाई जाती हैं थोड़ी बहुत, मतलब बहुत मुलायम होता है। आप उसको हाथ से ना ऐसे मोम की तरह मोड़ तोड़ सकते हैं, ठीक है। समझ में आया ना? तो मिश्र धातु बना करके उसको मतलब दो फायदे होंगे अगर आप मिश्र धातु बनाएंगे। पहला, मजबूती बढ़ जाएगी। दूसरा फायदा ये कि उसमें जंग नहीं लगेगी। तीसरी बात है पेंट लगाकर। ये तो भैया सामान्य सा उपचार है इसका। पेंट लगा दो। आपने बक्से पर पेंट किया होगा, घर पर देखे होंगे, जो घर के जो खिड़कियां हैं, गेट हैं, उन पर पेंट करते देखा होगा। तो उसके दो फायदे, पहला तो देखने में आकर्षक लगता है, अच्छा लगता है। दूसरा मेन फायदा ये कि उसमें जंग नहीं लगती। तीसरा है ग्रीस लगाकर। ग्रीस लगा करके भी हम लोग संक्षारण की प्रक्रिया से बच सकते हैं। तो ये समझ में आ गया ना, संक्षारण की प्रक्रिया क्या होती है, संक्षारण की प्रक्रिया से बचने के उपाय क्या होते हैं। अगर यहाँ से क्वेश्चन आया तो बस हमने बता दिया है सब तरह से, आपको केवल ध्यान देना है और बता देना है, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिश्र धातु टॉपिक के साथ, और उसे भी अपना फुल फाइनल करेंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।